हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको डीएनए के संरचना और कार्य के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। कोई भी अनुवांशिक सूचना अनुवांशिक पदार्थ के अंदर कोडबद्ध स्थिति में संचित रहती है। अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र पाते हैं। अनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाते हैं? तो गुणसूत्र पाते हैं। वह पदार्थ जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है तथा उन सूचनाओं को लक्षणों के रूप में प्रकट करता है, अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो पैतृक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है तथा उन सूचनाओं को लक्षणों के रूप में प्रकट करता है, अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीवधारी के शरीर की रचना जीव रसायनों से होती है। जीवधारी के शरीर की रचना कैसी होती है? जीव रसायनों से होती है। अतः स्वाभाविक है कि अनुवांशिक पदार्थ की रचना जीव रसायनों से ही होती है। जीव रसायन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो प्रोटीन और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल में द्विगुणन की क्षमता होती है। कौन सी क्षमता होती है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल में द्विगुणन की क्षमता होती है। अन्य किसी प्रोटीन में क्षमता नहीं होती है। प्रायोगिक तौर पर यह सिद्ध हो चुका है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कोशिका में डीएनए की स्थिति। पूर्व केंद्रकीय या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बैक्टीरियल गुणसूत्र तथा प्लाज्मिड्स के रूप में मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में ऐसे रहता है उस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। केंद्रकीय या यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए केंद्रक के अंदर तंतु होता है। डीएनए कहाँ होता है? तो कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। उस केंद्रक के अंदर क्या होता है? तंतु होता है। उस तंतु में डीएनए पाया जाता है। इसे न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। इसके अतिरिक्त यूकेरियोटिक कोशिका में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड नामक कोशिका में भी पाया जाता है। इसे बाह्य केंद्रकीय डीएनए कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए डीएनए की आकृति, इसे अंग्रेजी में कहते हैं शेप ऑफ डीएनए। डीएनए दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखाकार आकृति वाले, दूसरा होता है वृत्ताकार आकृति वाले। अब रेखाकार आकृति वाले डीएनए देखिए। रेखाकार डीएनए यूकेरियोटिक जीवों के केंद्रक में डीएनए रेखाकार होते हैं। किस तरह होते हैं? तो यूकेरियोटिक जीवों के केंद्रक में जो डीएनए होते हैं वो रेखाकार होते हैं। इसके अतिरिक्त बैक्टीरिया फेज डीएनए तथा कुछ प्राणी के वायरसों में डीएनए भी रेखाकार होते हैं। ठीक है। अब देखिए वृत्ताकार डीएनए। वृत्ताकार डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं व कुछ वायरसों में तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में पाया जाने वाला जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। डीएनए की मात्रा, डीएनए क्वांटिटी। एक जीव जाति की सभी कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा एक समान होती है। एक जीव जाति की जितनी भी कोशिकाएं होती है उसमें जो डीएनए की मात्रा जो होती है एक समान ही होती है। कोशिका विभाजन से ठीक पहले कोशिका में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। युग्मकों में डीएनए की मात्रा पैतृक कोशिकाओं से आधी होती है। जो युग्मक होता है उसका जो डीएनए की मात्रा होता है पिता के डीएनए से आधा होता है। ठीक है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए की कुल लंबाई लगभग 2.2 मीटर होती है। हमारे शरीर में जो कोशिका होती है उसमें जो डीएनए पाते हैं उसकी कुल लंबाई 2.2 मीटर होती है। ठीक है। इसमें 40 डीएनए अणु की लंबाई सम्मिलित है। इसमें से सबसे लंबे डीएनए की अणु की लंबाई लगभग 85 एमएम होती है। कितनी होती है? 85 एमएम होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए डीएनए आनुवंशिकता का आधार है। डीएनए को भी आनुवंशिकता का आधार मानते हैं। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। डीएनए क्या होता है कि इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। दूसरा, ये सभी कोशिकाओं में पाते हैं। डीएनए जो होता है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। डीएनए की अनुकृति मूल डीएनए की अणु की तरह होती है। डीएनए की जो अनुकृति होती है मूल डीएनए की अणु की तरह होती है। ठीक है। चौथा देखिए डीएनए का द्विगुणन कोशिका विभाजन से पहले होता है। डीएनए का जो द्विगुणन होता है कोशिका विभाजन से पहले ही हो जाता है। पांचवा देखिए यदि डीएनए की रचना में परिवर्तन हो जाए तो जीव के शरीर में उत्परिवर्तन के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा देखिए डीएनए की आनुवंशिकता में भूमिका। रूल ऑफ डीएनए इन हेरिडिटी। डीएनए की आनुवंशिकता में भूमिका निम्नलिखित है। पहला देखिए डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जिसके नाइट्रोजन युक्त क्षारों की व्यवस्था में सभी आनुवंशिक सूचनाएं पूर्ववत होती है। दूसरा, डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है। डीएनए में क्या होता है कि द्विगुणन की क्षमता होती है जिसके कारण ये अपने जैसे दूसरे अनुकृति या दूसरे डीएनए बना लेती है। ठीक है। आनुवंशिक सूचनाओं को नई कोशिकाओं या अगली पीढ़ी में पहुंचाने के लिए यह क्रिया आवश्यक होती है। चलिए तीसरा देखते हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण पुनर्नियोजन की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर के कारण
पुनर्नियोजन की क्रिया भी होती है। चौथा देखिए, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की क्रम अथवा उसकी संख्या परिवर्तन होने से उत्परिवर्तन होते हैं, जिससे विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पांचवा है, ये प्रतिलेखन द्वारा आरएनए को उत्पन्न करता है। डीएनए क्या करता है कि प्रतिलेखन द्वारा आरएनए को उत्पन्न करता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण में आरएनए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसे याद रखिएगा। छठा, ये कोशिका के उपापचय को नियंत्रित करता है। डीएनए जो है कोशिका के उपापचय को नियंत्रित करता है, इसके लिए यह आरएनए की मदद लेता है। किसका मदद लेता है? आरएनए का मदद लेता है। इसके अलावा यह आरएनए द्वारा संचालित क्रियाओं जैसे एंजाइम का संश्लेषण तथा अन्य जैव रसायनों का संश्लेषण आदि को भी नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, ये हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।